हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। अप्लाइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोमेंट एंड कपल यानी आघूर्ण तथा बल युग्म। इसका पार्ट 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मोमेंट और कपल ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको काफ़ी काम देने वाला है आगे। तो इसका अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहें। हमारा इस चैप्टर को बनाने का मोटिव ये है कि आप मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ लें। तो आज का जो टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, वो है कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स, वेरिंगियन थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट विद एग्जाम्पल भी करेंगे इसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स के क्या हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है वो देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखें। मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो आज आपका जो है बिल्कुल क्लियर होने वाला है, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंट यानी कि आघूर्ण। आप लोग पहले से पढ़ते आए हो छोटी क्लास से भी कि मोमेंट क्या होता है, तो आपको सीधे सीधे पता है कि सर बल गुणा लंब दूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसे हम आघूर्ण कहते हैं। तो इसी को अगर हम जो है आगे थोड़ा और इसको लेके जाएं तो कैसे इसको हम देखेंगे। मोमेंट ऑफ ए फोर्स यानी कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट सम रेफरेंस एक्सिस और पॉइंट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स, बल आघूर्ण क्या है, तो किसी फोर्स की वह टेंडेंसी जो किसी बॉडी को किसी एक्सिस या फिर पॉइंट के अबाउट घुमाने, रोटेट करने की अगर प्रवृत्ति रखती है, टेंडेंसी रखती है, तो हम कहेंगे ये क्या है, बलाघूर्ण है। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है। ये आपका, अगर हम इसे बोलें, ये आपकी एक्सिस वाई वाई है और यहाँ पर जो है ये आपकी यहाँ पर एक बिंदु पर हमने फोर्स लगाया एफ और इसकी जो डिस्टेंस है वो है डी। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि ये यहाँ पर ए पॉइंट पर जो है कितना मोमेंट लगा है, ए पॉइंट पर कितना मोमेंट होगा, तो हम कहेंगे अगर ए पॉइंट पर कितना फोर्स लगा है, बी एफ फोर्स लगा है, तो अगर हम कहें कि ये एफ फोर्स जो है इस एक्सिस के प्रति कितना मोमेंट देगा, इस वाई एक्सिस के विपरीत है, तो आप कहोगे सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बल गुणा लंब दूरी जो होता है वो हमारा क्या होता है, आघूर्ण होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हो सर m बराबर एफ इंटू डी हम कह सकते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आप रोज देखते हो, आप अपने कमरे का, घर का गेट जो है या फिर घर का जो गेट है उसको आप खोलते हो, तो जितना आपका जो हैंडल है वो आपकी जो है कब्जे से दूर होगा, उतना आप आराम से फोर्स लगाकर उस दरवाजे को खोल सकते हो। जब अपने आप कमरे में जो है दरवाज़ा खोलते हो तो उसका जो हैंडल दूर क्यों लगाते हैं, वो आपका हैंडल दूर इसलिए लगाते हैं एक्सिस से, ताकि आपका डी जो है ये डी डिस्टेंस जो है वो आपका जो है बढ़ जाए। तो जब ये बढ़ेगा तो हमारा क्या, मोमेंट हमारा बढ़ जाएगा। अगर आप जो है दरवाजे को हैंडल जो है हैंडल से छोड़ के आप थोड़ा पास से, जहाँ पर कब्जा लगा, जहाँ पर वो घूमता है, अगर आप उसके पास से आप उसको खोलना चाहोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और कई बार जो है दरवाज़ा खुलता भी नहीं है। तो जितना आप उससे दूर लेके जाओगे, आप अगर जो है जहाँ पे आपका हैंडल लगा है उससे भी अगर आप दूर लेके जाओगे, हाथ से आप उसको जो है अगर बंद करने की कोशिश करोगे तो एक उंगली से भी आप दरवाजे को जो है कमरे के बंद कर सकते। तो यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होती है, यूनिट हमारी होती है मोमेंट की न्यूटन मीटर, यानी कि फोर्स का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर यूनिट हमारी क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक तक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वह है हमारा वेरिंगियन थ्योरम। तो ये जो वेरिंगियन थ्योरम है ये क्या कहती है, the algebraic sum of the moments of all the forces about a point is equal to the moment of their resultant force about the same point। so students, ध्यान से मेरी बात सुनना। आप फिर बोलोगे सर हमें हिंदी में समझ में नहीं आया, इंग्लिश में आप लोग बताते हो। तो ये क्या कहता है कि algebraic sum of the moment of all the forces, यानी कि जितने भी फोर्स लगे हैं किसी बॉडी पर, किसी बिंदु पर, उनका जो एल्जेब्रिक सम है मोमेंट्स का, उन फोर्स जो मोमेंट बनेगा उनका जो एल्जेब्रिक सम है किसी पॉइंट के अबाउट, वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जो उनका रिजल्टेंट है, जो उनका रिजल्टेंट है अबाउट सेम पॉइंट। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे आपका जो है ये पॉइंट है आपका ए, ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी जो है ये डी है, ए बी।
तो यहाँ पर जो है एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है F, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो F फोर्स लगा हुआ है कि जो इसका फोर्स का मोमेंट होगा यानी कि F इंटू डी, वो किसके बराबर होगा? इसके जो दो कंपोनेंट है फोर्स के Fx और Fy, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये Fy जो है वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसका जो मोमेंट आएगा इन दोनों फोर्स का वो किसके बराबर होगा? वो इसके अकेले F का जो मोमेंट होगा इस बिंदु के अबाउट उसके बराबर होगा। कंपोनेंट का जो मैंने जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब सिखाया था कैसे कैसे हम कंपोनेंट जो है फोर्स के तोड़ते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक व क्षैतिज घटक को, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ इसका देखते हैं कैसे होगा। तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, ये डायग्राम इसको फॉलो करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दो फोर्स हैं, इन दो फोर्स का कंपोनेंट अगर मैं कहूँ तो कैसे कैसे टूटेगा, तो वो देखते हैं। इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो है इसको लोगे आप Fx, इसको लोगे आप Fy। तो अब आपको इसके कंपोनेंट देखते हैं कि कैसे कैसे आप इसके कंपोनेंट लेंगे। तो अब ये जो F है, अब ये जो F है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, यानी कि जो ये Fx है, ये Fx बराबर किसके हो जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से जो है ये जो F है इसका कंपोनेंट जो Fx है वो Fx किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से 90 माइनस थीटा। समझना पड़ेगा आपको, पहले ही मैंने बताया था। तो हम हमेशा जो एंगल लेते हैं वो हमेशा लेते हैं, हम इससे लेते हैं, क्षैतिज एक्सिस से लेते हैं। तो क्षैतिज एक्सिस हमारी ये वाली है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किस में टूटता है कोस में टूटता है वो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो F कोस 90 माइनस थीटा। क्लियर है बात? क्लियर है ना? तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो F कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सब बताया मैंने पहले, आप एक बार आप लेक्चर देखिए लास्ट वाला जो आपका इस पे अपलोड है पहले से ही। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि वाई डायरेक्शन में, यानी कि इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा इसका, तो इसी फोर्स का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा भाई? ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा इसका? वो इसका होगा Fy बराबर F, वो क्या होता है? साइन होता है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा F कोस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। ये एंगल का जो होता है मान साइन कोस में हो जाएगा, कोस साइन में हो जाएगा। जब भी 90 में या फिर 180 में कोई भी एंगल जुड़ता है या घटता है तो हमेशा ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन कोस हो जाता है, कोस साइन हो जाता है, ठीक है। टेन कोट, कोट का आपका टेन हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा यहाँ से कोस थीटा। क्लियर है ये बात? ऐसे समझिए थोड़ा सा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये कोई फोर्स है F, ये थीटा है, तो भैया ये वाला कंपोनेंट अगर ये x है ये y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F कोस थीटा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? F साइन थीटा ना। तो ये सब चीज़ें हैं ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पर हो जाएगा F कोस थीटा, वर्टिकल होता है F साइन थीटा, और 90 माइनस थीटा मैंने किया है तो इसलिए जो है वो एंगल हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ से ये Fx हो गया F साइन थीटा और Fy हो गया F कोस थीटा। ये मैंने इसलिए सोल्व किया है ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन न रहे कि ये आपस में चेंज कैसे हो गए। अब अगर हम बात करें ये जो फोर्स हैं, अब इनका मोमेंट अगर हम देखते हैं कि मोमेंट अबाउट ए पॉइंट के अबाउट अगर इसका मोमेंट लेते हैं तो मोमेंट कैसे इसका लिया जाएगा ए पॉइंट के अबाउट। तो जो मोमेंट हमारा लिया जाएगा तो मोमेंट हमारा कैसे होगा? वो हो जाएगा हमारा F इंटू डी, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कितनी है? d। ये परपेंडिकुलर लगा हुआ है ना, ये तो ये परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा F इंटू डी आ जाएगा आपका यहाँ से। जब आपका यहाँ से F इंटू डी आ गया तो अब ये जो कंपोनेंट है अब इनका मोमेंट लेना पड़ेगा आपको इसी के अबाउट। तो इनका जब आप मोमेंट कैसे लोगे? जैसे आपका सबसे पहले हम बात करें इसकी Fx की बात करें तो Fx क्या है? Fx जो है ये तो हो गया फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कितना बनेगा इसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना बनेगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से बनेगा भैया ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। कैसे? Fx का ये बनेगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस है
ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, अगर मैं इसको सी मानूँ तो ये जो बी सी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से इसका, ये वाला। मेरे को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, अगर इस फोर्स को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को तो ये डिस्टेंस चाहिए ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। तो ये कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो अगर ये डी है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका आ जाएगा यहाँ से डी साइन थीटा। कैसे आया है डी साइन थीटा, अब यही बताना पड़ेगा आपको। आपको ये पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब कितना है आपका, ये है बी सी है, ये तो कर्ण कितना है आपका डी है, ये साइन थीटा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बी सी बराबर आप लिख सकते हो यहाँ से डी साइन थीटा। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, डी साइन थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्या आ गया है डी साइन थीटा। ऐसे ही आपका एफ वाई प्लस के एफ वाई, ये वाला प्लस के एफ वाई, ये तो ये गया फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी बनेगी, ये वाली। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हो यहाँ तक तो भैया डिस्टेंस तो फिर यहाँ से यहाँ तक की चाहिए ना आपको। तो अब क्या होता है, ये होता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है बताओ, कोस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है ना, तो इसलिए आ जाएगा ये डी कोस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे प्लस कैसे आया, यहाँ पर ये आया। तो हमने जब मोमेंट लिया है इसके अबाउट, ए के अबाउट मोमेंट लिया है, तो आप ये देखिए कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, आप ये देखो, हमने ये कहा है कि जो रिजल्टेंट है उसका जो मोमेंट है इन दोनों के बराबर होगा। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ा हमने। आगे चलते हैं, तो F इंटू डी बराबर, यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स, इसका मान धरोगे आप, एफ एक्स का क्या आया यहाँ से एफ साइन थीटा, यहाँ पे क्या है डी साइन थीटा, प्लस एफ वाई का था एफ कोस थीटा। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे एफ इंटू डी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ इंटू डी कोस स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ से एफ डी कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आए हो आप, किसके 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से एफ डी बराबर किसके आ गया, एफ डी क्या हो गया। तो यानी कि जो वैल्यू आपकी रिजल्टेंट की आएगी इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट की, वही आपकी जो कंपोनेंट आपके फोर्स हैं वही आपकी इन फोर्सों की आएगी। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा आपके। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी कि आघूर्ण का सिद्धांत। आघूर्ण का सिद्धांत क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट if the algebraic sum of moments of any number of coplanar forces acting on a rigid body about a point in their plane is 0, then the body will be in equilibrium। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका जो सम है, किसका सम है, मोमेंट्स का जो सम है, ठीक है, मोमेंट्स का जो सम है, किनका, जो कोप्लेनर फोर्सेज हैं आपके। कोप्लेनर फोर्सेज कौन से हैं, जो एक ही प्लेन में होते हैं। अगर किसी बॉडी पर लगे हुए हैं किसी पॉइंट के अबाउट और उनका जो मोमेंट है वो 0 है, तो बॉडी आप ही क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब कहने का ये, अगर हम ये देखें कि कोई बॉडी ले, हम सपोज ये कोई बॉडी है, यह है कोई बॉडी, और इस बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्स लगे हैं, यहाँ से लगे हैं, यहाँ से लगे हैं, यहाँ से लगे हैं, यहाँ से लगे हैं, और इनका जो मोमेंट है, इनका जो मोमेंट है किसी पॉइंट के अबाउट, सपोज कोई पॉइंट है यहाँ पे ले लिया मैंने, पॉइंट यहाँ पे, और इनका जो मोमेंट है वो इस पॉइंट के अबाउट 0 है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये बॉडी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी कि समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑल द मोमेंट्स, समेशन ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। आप अपने घर के आसपास जो है बहुत सारी वस्तुएं आप देखते हो जो आपकी जो है रखी हुई हैं ऐसी, उनमें कोई मोमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन पर जितने ही फोर्स लगे हैं उस पर, बॉडी पर, उनका जो मोमेंट्स जो सम है किसी पॉइंट के अबाउट, वो क्या है, 0 है। आप कमरे में बैठे हो, अभी आप जो है देखते हो कि सभी जो बॉडी हैं वो आराम से रखी हुई हैं, सभी जो आपकी वस्तुएं हैं। आपने पंखा चलाया, जो हल्की वस्तुएं हैं वो क्या है, हिलनी स्टार्ट हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि उनकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है आपकी स्थिर अवस्था में रखी है, इक्विलिब्रियम में रखी है बॉडी, तो उस पर जितने भी जो है फोर्स लग रहे हैं उनका मोमेंट क्या है, 0 है। समेशन क्या है उनका, 0 है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू
सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, यानी कि जितने फोर्स लगे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट दे रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, जितना जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा होगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक इसके सिंपल सपोर्टेड बीम है, मिड पॉइंट पे डब्ल्यू लगा हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट आपका हो गया बी और ये पॉइंट हो गया आपका सी, तो ये ए और बी सपोर्ट लगी हुई है, तो यहाँ पर मानते हैं रिएक्शन लगी है आर ए और यहाँ पर लगी है रिएक्शन आर बी। तो हम अगर आर ए और आर बी पर रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर आपका जो है ये मोमेंट का कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो पहला हमारा ये न्यूमेरिकल है, कैसे न्यूमेरिकल भी है, एग्जाम्पल भी है, कैसे हम यहाँ पर मोमेंट इसका निकाल सकते हैं, कैसे इक्वेशन बनेगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि ये कोई आपका सिंपल सपोर्टेड बीम मिड पॉइंट पे भैया लगा है डब्लू, यहाँ पर जो है मिड पॉइंट पे लगा है, तो ये भी आपका L/2 कैपिटल L और ये भी आपका जो है L/2। हमने कहा था ये पॉइंट है A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। हमने कहा कि यहाँ पर जब कोई बॉडी रखी जाती है, अगर ये बॉडी रखी है यहाँ पर, तो इस पर रिएक्शन लेगी ना, अगर इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा W, तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से एक रिएक्शन ऊपर लगती है R, पता है ना ये। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर रिएक्शन लेगी RA और यहाँ पर लेगी रिएक्शन RB, तो RA RB लगी है रिएक्शन। तो अब आपको इस RA RB की वैल्यू निकालनी है इस W की टर्म में। ये W कुछ भी हो सकता है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, हमने यहाँ पर W लिया है। तो अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, ये है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम समझते हो ना, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस वाई डायरेक्शन इज जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। ये आपको समझना पड़ेगा, पीछे भी हमने ये चीज़ कही थी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो लगे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे ही नहीं है इसमें। वर्टिकल फोर्स की अगर मैं बात करूं कि वर्टिकल फोर्स कितने लगे हैं, उनको अगर मैं समेशन जीरो करूं, तो ये देखिए दो फोर्स लगे हैं ऊपर की ओर, यानी कि RA प्लस RB। भाई जो फोर्स ऊपर लगे हैं उनको मैंने एक साइन ले दिया, बराबर ये लगा है नीचे की ओर, तो इसको W। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, अगर मैं जीरो करूँ तो RA प्लस RB माइनस W बराबर जीरो, एक आपका स्टेप और बढ़ जाता। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई एक तरह से, यानी कि RA प्लस RB किसके बराबर, W के बराबर। ये तो बात क्लियर हो गई। अब आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब मोमेंट, अब क्योंकि अब RA RB तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, अब यहाँ पर ये पॉइंट है A, चाहे आप A के अबाउट मोमेंट लें चाहे B के अबाउट मोमेंट लें, किसी के अबाउट भी आप ले सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मोमेंट लिया हमने इन फोर्सेस का, अबाउट पॉइंट है, इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है। तो जब मोमेंट आपने इसका लिया, तो देखो ध्यान समझना, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप पहले डिस्टेंस को समझना भी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है, फोर्स ये है। अब इसके पैरेलल कोई डिस्टेंस होगी यहाँ पर ऐसे, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कोई यहाँ पर मतलब कि जो है इससे परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से बनेगी ऐसे वाली। तो अगर हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं सपोज, तो अगर मैं RA की बात करूँ सबसे पहले, RA रिएक्शन ये भी तो लगी है इस पॉइंट पे, RA इंटू, तो फोर्स तो ये भी है भैया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपकी फोर्स की, वो कितनी है इससे RA की, जीरो। भाई इसी पे लगा हुआ है, तो जब ये इसी पॉइंट पे लगा हुआ है तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब देखिए मोमेंट जब आप निकालते हो तो आप किसी को पॉजिटिव लो किसी को निगेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मोमेंट क्लॉकवाइज हैं उनको एक साइन देना है अलग से, जो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे उनको अलग साइन देना है। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूँ, तो जैसे कि ये W है, ये कैसे मोमेंट देगा, इसको ऐसे मोमेंट देगा, भैया ऐसे लगा हुआ ऐसे मोमेंट देगा इस पॉइंट के अबाउट। तो मैंने कहा क्लॉकवाइज पॉजिटिव, मर्जी है वैसे आपकी, प्लस लिया चलो। तो W इंटू फोर्स था ना ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है इसको ऐसे मोमेंट देगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है RB, भाई फोर्स ये तरह एक तरह से ये भी, और RB क्या है यहाँ से यहाँ तक, RB इंटू डिस्टेंस के AB, ये यहाँ से यहाँ तक। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि इसको ये एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहा है, ऐसे ऐसे चलेगा ना फोर्स। तो RB माइनस के RB इंटू क्या जाएगा, ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी यहाँ से L, L/2 L/2 L हो जाएगी।
क्लियर है बात। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यही तो कहा था भैया। तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स क्या हो गया, 0। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये तो 0 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा WL/2 बराबर RB इंटू L, लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा RB बराबर WL/2L। तो L से L काट देंगे, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो क्या निकल के आएगा, RB बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से W/2। ऐसे ही जब आप समीकरण नंबर 1 में RB की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से RB तो क्या आ जाएगा, देखो समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट, तो वहाँ से आपका आएगा RA प्लस के W/2, वैल्यू रख दी हमने इसकी यहाँ पे W/2 बराबर W के। तो यहाँ से आपका आ जाएगा RA बराबर W माइनस W/2। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, W/2। तो RA का मान W/2 और RB का मान W/2, यही तो आया। और अगर प्रैक्टिकल भी मैं आपसे कहूँ, आप लोग समझदार हो, कि अगर ये कोई बीम है, सिंपल सपोर्ट बीम है, और इसके मैंने मिड पॉइंट पे अगर लोड लगाया तो भैया वजन तो आधा आधा आएगा दोनों पे। तो आधा आधा आएगा तो ये भी W/2 आ गया और ये भी क्या आ गया, W/2 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं ये आपको जो है पेपर में ऐसे भी आ सकता है। जो आपका एनालिसिस था बीम का वो लास्ट टाइम मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल सपोर्ट बीम में इसमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। इसमें अगर आपके जो हैं 2 लोड लगे हैं, 3 लोड लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेम ऐसी इक्वेशन चेंज हो जाएगी और मोमेंट आप समीकरण मेन है ये वाली, ये मोमेंट की जो इक्वेशन है ये समीकरण बनाने मेन है। अगर ये समीकरण आप बनानी सीख गए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स यानी कि आघूर्णों के अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज होते हैं। इसके एप्लीकेशंस की हम बात करें तो लीवर हमारा होता है, स्टील यार्ड यानी कि तुरंत होता है, बीम एंड व्हील्स धरन तथा पहिए, लीवर एंड सेफ्टी वाल, लीवर सेफ्टी वाल बोलते हैं इसको, तो लीवर सुरक्षा वाल भी कहते हैं, वायरलेस मास्ट, वायरलेस मस्तूल। तो ये कुछ एप्लीकेशन है हमारे मोमेंट के। एग्ज़ाम में कुछ एप्लीकेशन ही पूछ लेता है कि भैया मोमेंट के एप्लीकेशन बताओ कौन कौन से होते हैं, किन्हीं 2 का वर्णन करो, या लीवर क्या होता है या स्टील यार्ड क्या होता है। इस तरह से आप पे जो है 2 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो विस्तार से पढ़ते हैं इसको। लीवर क्या होता है, यह एक यंत्र विन्यास मैकेनिज्म है जिसका उपयोग बलों को आवर्धित करने के लिए किया जाता है। आवर्धित टर्म क्या है, यानी कि फोर्स को बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है लीवर का। तो इसका आप जनरली उपयोग देख सकते हो कि अगर कोई भारी वेट गांव में या कहीं भी सड़क पे आप देखते हो कोई भारी वेट कहीं पड़ा हुआ है तो इसको आपको उठाना है तो क्या करते हैं, ये कहते हैं भैया कहीं से एक जो है रोड लेके आओ या एक बड़ी जो है लकड़ी लेके आओ, तो उसको वहाँ फंसाते हैं और फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने का फोर्स लगाने का जो है लकड़ी लाने का मतलब क्या होता है कि ये इसको बल को बढ़ाना चाहते हैं, बल को बढ़ाना चाहते हैं, बल को बढ़ाना, जो हम वो फोर्स लगा रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सिंपल से जो है हमारे जो है इस तरह के ये उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हेड पंप है, हेड पंप हमारा इसका एग्जांपल है। हेड पंप में आप देखते हो कि हेड पंप में जो है आप हल्का सा आपका फोर्स लगाते हो हैंडल पे और क्या होता है कि वो जो है पानी हमारा खींच जाता है। जितना आप उस जो पंप का जो हैंडल होता है जितना उससे आप दूर लगाओगे फोर्स उतना ही हमारा जो है आसानी से जो है वो उठ जाएगा। जितना आप उसको जो है पास से पकड़ोगे उतना ही जो है वेट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो कैंची होती है, चिमटा होता है, ये सब जो हैं हमारे एग्जाम्पल हैं लीवर के। लीवर को हम देखते हैं कि लीवर किस प्रकार का होता है। तो बेसिकली लीवर जो है कुछ इस टाइप का होता है। सपोज़ करो कि जो है ये हमारी एक रोड है और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो यहाँ पर जो है कोई वेट है रखा हुआ सी पर और बी पर हम कुछ फोर्स लगाएंगे। तो ये जो वेट है हमारा जो है यहाँ पर जो है ये आपका आलम है बी यहाँ पर नीचे। तो इस पर आप जो है हल्का सा फोर्स लगाकर ज़्यादा वेट को उठा सकते हो। तो इसको देखते हैं। आलम बी के परिते आघूर्ण लेने पर, अगर हम इसका एक डेरिवेशन देखें छोटा सा, तो आलम जो बी है यानी कि बी, इसके पीछे अगर परिते हम आघूर्ण लेंगे, मोमेंट लेंगे तो कैसे लेंगे देखिए। तो P
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा मोमेंट, तो P इंटू ए बी, पी इंटू ए बी एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस P इंटू ए बी प्लस क्लॉकवाइज W इंटू बी सी हो गया, बराबर किसके है, जीरो के है, क्योंकि हम मानते हैं कि पहले क्या है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपका P इंटू ए बी बराबर किसके आ जाएगा, W इंटू बी सी के, तो ए बी किसके बराबर है, ए के, बी सी किसके बराबर, बी के, तो P इंटू ए बराबर W इंटू बी, और W अपॉन पी इजकल टू हो जाएगा ए अपॉन बी। यहाँ से आप लिख सकते हो W अपॉन पी, ये क्या है आपका, ये आपका है यांत्रिक लाभ यानी कि एम ए। ये जो एम ए मैकेनिकल एडवांटेज इसको बोलते हैं, इसका जो होता है ये होता है W अपॉन पी, और इसको आप लिखते हो आगे ए अपॉन बी, और इसको बोलते हैं लीवर लाभ। तो ये आपका यांत्रिक लाभ है W अपॉन पी, और ये आपका क्या है, लीवर लाभ है। आप ऐसे भी लिख सकते हो यांत्रिक लाभ जो एम ए है ये होता है उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। मतलब जो है यांत्रिक लाभ का मतलब ये है कि आपने जो है कितना आपने भार उठाया और उसे उठाने कितना आपने जो है बल लगाया, प्रयास लगाया, उसको बोलते हैं आपका यांत्रिक लाभ। इसको W अपॉन पी से नोट करते हैं। एक न्यूमेरिकल हम करते हैं इस पर, फिर देखते हैं कि कंसेप्ट हमारा कुछ बना या नहीं बना मोमेंट का। एक छड़ ए बी, कोई छड़ है हमारी ए बी, ये रही छड़ ए बी, बिंदु ए पर कब्जे से जुड़ी है तथा बिंदु बी पर ऊर्ध्वाधर रस्सी से आधारित है। बिंदु ए पर ये लगा हुआ है कब्जा, और बी पर जो है बिंदु बी पर ये एक पुली लगी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, जो कि एक घर्षण रहित पुली है, यानी कि क्या है कि इस पर फ्रिक्शन नहीं है। पुली सी पर ऊर्ध्वाधर 150 न्यूटन का भार लगा है, भैया ये भार लगा हुआ है 150 न्यूटन का। इस पर भार की स्थिति x ज्ञात कीजिए, भार F की स्थिति x ज्ञात कीजिए यदि छड़ क्षैतिज अवस्था में संतुलित रहती है तो अब ये देखिए आप कि इस पर एक फोर्स लगा हुआ है F, यहाँ पर कहीं लगा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये x निकालना है। तो अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए। तो अब ये देखिए, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हमने पहले बात की थी। फ्री बॉडी डायग्राम जब तक नहीं बना पाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। तो ये जो है इसको उठा के हम लाते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये ए है, ये बी है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो ऊपर रस्सी जा रही है, तो इस रस्सी में ऊपर कितनी टेंशन आएगी भैया, टी आएगी ना, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, टेंशन तो यहीं पे देगा ये। तो ये टी जो है कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो 8 मीटर है। यही बात समझ में आती है। ये फोर्स लगाया हमारा कितना, 400 न्यूटन। क्लियर है बात? तो अब आप ये देखिए कि ये एक्स आपको निकालना है यहाँ पर, ये आपको क्या निकालना है, ये एक्स आपको निकालना है। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है। तो अब आप ये देखिए कि अब आप ये कैसे निकाल पाओगे। इस तरह के जब भी आप क्वेश्चन करोगे, हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको मोमेंट लेना है। हमेशा आपको क्या लेना है, मोमेंट लेना है। क्योंकि ये जो बॉडी है ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है क्षैतिज अवस्था में संतुलित रहती है। अगर ये संतुलित है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, क्या पढ़ा हमने अभी, हमने पढ़ा है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। अब मोमेंट क्या है, ए के अबाउट मोमेंट क्या है, जीरो है। अब आपका ए क्या है, ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मोमेंट लीजिए इसके अबाउट। कैसे लोगे आप मोमेंट, देखिए एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, एफ इंटू एक्स, ये वाला फोर्स है। अब ये वाला फोर्स मोमेंट कैसे देगा, ऐसे देगा। इसकी निशान इधर है तीर का, यहाँ पे ये वाला देखो। तो बल कितना है, 150, यानी कि टी लगा फिलहाल, टी इंटू ये डिस्टेंस यानी कि ए बी, यहाँ से यहाँ तक ए बी डिस्टेंस लगी है ये वाली, ये बी है यहाँ पर भैया, बी ये वाला, ये बी ये वाला है। तो अब एफ का मान 400 इंटू एक्स बराबर टी का मान 150 इंटू ए बी कितना है, ये 8 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स बराबर 150 इंटू 8 बटे 400। जब इसे आप काटोगे, जीरो से जीरो कटेगा, 8 में 40 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर ये आपका x बराबर कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल काफ़ी आपकी बुक में हैं, आप इनको जो है सोल्व कीजिए। जब भी आप मोमेंट लेंगे किसी पॉइंट के अबाउट, तो क्लॉकवाइज आप जो है पॉजिटिव लें, एंटी क्लॉकवाइज आप नेगेटिव लें। आप बराबर भी रख सकते हो, एक साइड के जितने भी फोर्स आ रहे हैं उनको आप एक साइड रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, अगर आप इसको देखो यहाँ पे समझो, एक मैंने यहाँ पे एफ इंटू एक्स किया, यहाँ पे आ गया बराबर, ये फोर्स की दिशा अलग है, तो मैंने यहाँ पे टी इंटू ये किया 8 यानी कि ए बी किया, तो इसको अलग रख दिया, तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब आप न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छा होता जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यह है 12 मीटर लंबे बूम का भार 1 किलो न्यूटन है, जिसका गुरुत्व केंद्र जी बिंदु ए से 6 मीटर की दूरी पर है। चित्र में दर्शाई गई स्थिति के लिए
तान BC में तनाव तथा बिंदु A पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया, इस तरह के जिब और क्रेनी क्वेश्चन आते हैं, तो ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है 5 नंबर में। तो अगर इस तरह के आप जो है क्वेश्चन करोगे तो ये समझिए कि 5 नंबर तो भैया पक्के हो गए आपके। और कंसेप्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो है स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपका। तो देखिए, ये है कोई एक आपका अरेंजमेंट इस तरह से दिया हुआ है। ये पॉइंट आपका A है, ये B है, ये C है। यहाँ पर जो है ये मोमेंट भी कर सकता है। यहाँ पर जो है ये कुछ इस पर वेट लगा है 2.5 किलो न्यूटन का। इसका भी अपना एक भार है बूम का, ये है 1 किलो न्यूटन। यहाँ से 30 डिग्री पर लगा हुआ है, तो इसका एंगल यहाँ से 15 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका G है, ये A है। तो अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको जो है BC में तान निकालनी है, यानी कि टेंशन निकालनी है BC में। इसमें टेंशन निकालनी है। जब यहाँ पे देखोगे टेंशन कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी ऐसे। ये टेंशन निकालनी है यहाँ पे T। दूसरा क्या करना है आपको जो है बिंदु A पर प्रतिक्रिया निकालनी है, यानी कि A जो बिंदु है यहाँ पर कितनी रिएक्शंस लग रही हैं, वो रिएक्शन आपको निकालनी है। तो ये जो है, क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स है ना एंगल पर, तो ये जो है यहाँ पर रिएक्शन निकालनी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का बन गया। यहाँ पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी आना चाहिए बनाना, आपको जो है फोर्स रिजल्ट भी आने चाहिए करने, और यहाँ पर जो है आपको एंगल के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है कुछ इस तरह से आएगा। वो A पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस A पॉइंट पर, यहाँ पर A पर एक तो सीधी सी बात है, जब वेट नीचे काम कर रहा है तो रिएक्शन ऊपर लग रही होंगी कुछ यहाँ पर। जब रिएक्शन यहाँ पर लग रही होंगी तो क्या होगी, उसको माना हमने RAY, वर्टिकल ट्रैक्शन। हमने कहा भाई ऊर्ध्वाधर भी कुछ लगी है रिएक्शन इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये टच है यहाँ पे, तो हमने कहा ये है RAX। तो RAX RAY ये तो हो गई आपकी रिएक्शंस हो गई। इसको अगर मैं कहूँ ये 1 किलो न्यूटन हो गया यहाँ से। इसको मैं कहूँ B पॉइंट को, ये पॉइंट आपका था A, इसको भी बना लेते हैं, ये पॉइंट आपका था B, और B पर आपका वेट लगा है ये। अब इस T की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर जो T का जो एंगल था कितना था, 15 डिग्री था। अब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा ऊपर से, तो इसलिए 15 ऊपर बच गया है, तो 15 ये 15 है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है ये आप देखिए। अब आपको ये निकालने हैं दोनों रिएक्शंस, इनका रिजल्टेंट निकालना है रिएक्शंस का, इनका आपको दिशा भी निकालनी है, थीटा भी निकालना है इनका, और आपको जो है इसमें टेंशन निकालनी है T। तो इसको करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बना है इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद आपको जो है ये फोर्स कैसे कैसे टूटने हैं इनका पता होना चाहिए, फोर्स कैसे कैसे टूटेंगे ये वाले। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे आप कैसे बनेंगे T के, वर्टिकल कंपोनेंट देखो कैसे बनेंगे T के, और ये RAX RAY। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, आपको जो समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है वो जीरो करोगे पहले आप इसमें, फिर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज आप जीरो करोगे इसमें। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें जो समेशन ऑफ मोमेंट्स है किसके, A पॉइंट के अबाउट, वो क्या करोगे आप, उसको आप जीरो करोगे यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें जब इसमें अप्लाई करोगे आप, तो फिर यहाँ से आपका जो है ये निकल के आएगा यहाँ से RAX, फिर निकल के आएगा आपका RAY, फिर वहाँ से आप एक रिजल्टेंट निकालोगे इनका रिएक्शंस का, वो क्या होता है अंडर रूट RAX का स्क्वायर प्लस RAY का स्क्वायर, रिजल्टेंट निकल जाएगा यहाँ से। आप इसकी दिशा निकालोगे रिजल्टेंट की, थीटा कैसे निकालोगे आप इसका थीटा आप निकालोगे RAY अपॉन RAX से, RAY अपॉन RAX। ये तब निकाल पाओगे भैया जब आपको जो है ये चीज़ें आप पता कर पाओगे RAX और RAY। तो ये आपका असाइनमेंट है, एक तरह से असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ। देखता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं इस पर जो हैं वो अपना दिमाग लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। ये आप मुझे जो है कल दोपहर 12 बजे तक 1 बजे तक, टुमारो 1 PM आज ये वीडियो अपलोड होने वाला है, तो कल 1 बजे तक आप इसको जो है मेरे को सबमिट करें। इसके मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे असाइनमेंट्स के, ये आपको पता है। जितने भी आपको ऑनलाइन आपको काम दिया जा रहा है, तो आप मोमेंट का जो है अपनी बुक में पढ़िए कुछ कंसेप्ट, ये इस वीडियो का हेल्प लीजिए, और इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका कंसेप्ट जो है बन रहा है। ठीक है, तो कल 1 बजे तक इसको सबमिट करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी जो तैयारी है एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्दी, उसका प्रोसेस चल रहा है, तो घर बैठ के आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।